उधमपुर के हवाले से अगर आपको अपडेट करूं तो उधमपुर में एक घर के अंदर कल देर रात को तकरीबन 7:10 7:15 के अराउंड 6 संदिग्ध लोग जो है वो एक घर के अंदर घुसते हैं। एक महिला, एक वृद्ध महिला, एक ओल्ड लेडी उस घर में होती है और उस घर के अंदर घुसकर वो पहले उनसे खाना बनवाते हैं। ये 6 लोग इस महिला से खाना बनाने को कहती है। वो महिला खाना बनाती है, खाना वो 6 लोग खाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन फरार होने से पहले वो क्या कुछ करते हैं, कुछ कपड़े उनसे मांगते हैं। कपड़े ये महिला उनको दे देती है और साथ ही साथ कुछ रॉ फूड भी दे देती है और उन्हें खाना भी खिलाती है। जब वो महिला अपने फोन को उठाने लगती है तो उन 6 लोगों को लगा कि शायद ये पुलिस को ना इन्फॉर्म कर दे या फिर किसी और गांव वासी को इन्फॉर्म ना कर दे। तो इसके चलते ये 6 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, ये संदिग्ध लोग जो हैं वो फोन उससे छीनते हैं और वहां से बाहर से लॉक कर देते हैं उस महिला को उसी के घर के अंदर और वहां से फरार हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि ये धार रोड का मामला सामने आ रहा है, जहां पर आज सुबह मैंने आपको अपडेट किया था कि फोन लेकर और खाना खाकर वहां से फरार हो गए। तो इसके पीछे की पूरी स्टोरी, इसके पीछे की पूरी कहानी यही है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आज एक बार फिर से एक व्यक्ति जो है 3 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को देखता है और उसने ये भी कहा है कि उनके पास बैग्स थे, उनके पास कुछ वेपन्स थे और उन्होंने कुछ अजीबोगरीब से आउटफिट पहना हुआ था। जिसके बाद कि वो पुलिस को अपडेट करता है और एसएसपी रईस जो है वो अपने जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन उधमपुर में चलाया जाए। लेकिन ये जो दूसरी घटना होती है जहां पर एक व्यक्ति 3 लोगों को देखता है, ये मजालता का इलाका है। लेकिन जो पहले जो घटना हुई थी, जो कल देर रात को घटना हुई थी, जिसमें कि 6 लोग एक घर के अंदर घुसते हैं, एक महिला को खाना बनाने के लिए बोलते हैं, ये महिला उनको खाना बनाकर खिलाती है और जब ये महिला खाना खिला देती है फिर वो उनसे कुछ कपड़े मांगते हैं कि आपके पास कुछ भी कपड़े हैं तो वो हमें दे दो। कपड़े लेकर वहां से जब जाने लगते हैं तो ये महिला अपना फोन उठाती है, कुछ लोगों को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही ये 6 व्यक्ति उस एक बुजुर्ग महिला से फोन छीन लेते हैं और उसे बाहर से लॉक कर चले जाते हैं। तो आपको बता दूं कि ये भी कहा जा रहा है, ये महिला की अभी जो आइडेंटिटी है वो प्राइवेट रखी जा रही है। हम आपको तमाम डिटेल्स ये नहीं साझा कर सकते क्योंकि कुछ सिक्योरिटी, कुछ प्राइवेसी रीजंस के चलते ये बात हम नहीं आप तक साझा कर सकते। लेकिन बिल्कुल इस हवाले से अगर अपडेट करेंगे तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि ये महिला को उन 6 लोगों ने बोला कि आप अगर चिल्लाएंगी, अगर आप किसी को बताएंगी, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो गांव वासी है, आपके रिश्तेदार हैं या फिर किसी को भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी कि 6 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स आपके यहाँ पर आए थे, उन्होंने खाना खाया, वो कपड़े भी लेकर चले गए, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं पर आज एक और घटना जो मैंने आपको बताई, जो मजालता में पेश आई, 3 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को देखा जाता है, जिसके बाद की पुलिस प्रशासन को अलर्ट करने की कोशिश की जाती है और पुलिस अभी फिलहाल, जैसे मैंने आपको सुबह अपडेट किया था कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि पिछले 10 से 12 दिनों से हम देख रहे हैं कैसे कठुआ से अलग अलग खबरें सामने आ रही हैं। 2 मिलिटेंट्स को वहां पर मार गिराया गया है, 4 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये 2-3 ग्रुप्स के अंदर ये मिलिटेंट्स घूम रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये इंटरकनेक्टेड है, ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज बहुत कम है, कुछ 1-2 घर इन फॉरेस्ट एरियाज में है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वहां पर कुछ नोमैड्स या फिर कुछ और लोकल्स जो है वो बसे हुए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि कठुआ और उधमपुर के अंदर ये जो पूरे फॉरेस्ट एरिया है ये इंटरकनेक्टेड है। कठुआ का कुछ इलाका जो है वो उधमपुर फॉरेस्ट से भी कनेक्ट करता है और कठुआ का कुछ इलाका डोडा से आगे जाकर कनेक्ट करता है। लेकिन अभी फिलहाल जम्मू डिवीजन में जिस तरीके से माहौल खराब होता जा रहा है, जो ये फॉरेस्ट एरिया है कठुआ और उधमपुर का इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। अगर हम बाय रोड ना जाकर अगर हम थ्रू फॉरेस्ट एरिया अगर जाने की कोशिश करेंगे तो उधमपुर के बाद हम कठुआ पहुंच जाएंगे और वापसी में कठुआ के बाद हम उधमपुर पहुंच जाएंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा एक मास्टर प्लान इन पूरे मिलिटेंट्स द्वारा रेडी किया गया है और कुछ 9 से ज्यादा संदिग्ध बताए जा रहे हैं। अभी ये इन्फॉर्मेशन पर कोई भी स्टैंप नहीं लगी है, यानी कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये है कि 6 लोगों को पहले धार रोड पर देखा गया
और उसके बाद आज 3 और लोगों को एक व्यक्ति ने देखा, जिसके बाद कि वो काफी ज्यादा डर गया और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अभी की बात की जाए तो पूरे एरिया पे सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और आने वाले कल भी एसएसपी ने इन्फॉर्मेशन दी है कि कल भी जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जाएगा। पूरे कठुआ में, पूरे जम्मू में, पूरे उधमपुर में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रियासी में, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स है, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ना कहीं भय का, डर का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरीके के एनकाउंटर्स हम कश्मीर डिवीजन में देखते थे। लेकिन अब चाहे वो पीर पंजाल है, चाहे वो चिनाब रीजन है, या फिर जम्मू के एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कठुआ है, उधमपुर है, रियासी है, जम्मू है, ये डिस्ट्रिक्ट्स भी अब मिलिटेंसी से दूर नहीं है। काफी ज्यादा मिलिटेंट्स जो है वो यहाँ पर भी एक्टिवली घूम रहे हैं, जिनकी की सस्पिशियस मूवमेंट हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं कि कहां पर किस तरीके से मिलिटेंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। तो फिलहाल जो अभी हमारे साथ व्यूअर्स ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बार फिर बता दूं कि उधमपुर के धार रोड में कल देर रात, कल अगर हम लेट इवनिंग की बात करेंगे 7:10 के अराउंड 6 संदिग्धों को देखा गया, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स को देखा गया। वो एक घर के अंदर घुसते हैं, एक महिला को खाना बनाने के लिए बोलते हैं, महिला उनको खाना बनाकर दे देती है, कुछ कपड़ों की मांग करते हैं, वो भी उन्हें दे दिए जाते हैं। लेकिन महिला जब कॉल करने की कोशिश करती है तो ये फोन छीन लिया जाता है और उस महिला को उसी के घर के अंदर लॉक कर बाहर से वो कुंडी लगाकर वहां से फरार हो जाते हैं। आज 3 और मिलिटेंट, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स देखे गए। एक व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने अब पूरे इलाके में, मजालता के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। और जो एसएसपी है रईस, उन्होंने भी इसको लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन दी है कि पूरे इलाके को हमने कॉर्डन ऑफ किया है और पूरे इलाके में जो घेराबंदी है वो की गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो एरिया है ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। बहुत कम घर है यहाँ पे, कुछ इक्का दुक्का घर होंगे जिनके अंदर की घुसकर वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं। कपड़े, पानी, खाना, ये कुछ बेसिक नीड अपनी पूरी करने के लिए मिलिटेंट्स उनके घर पर घुस रहे हैं और उन्हें चेतावनी दे दी जाती है कि अगर आप शोर डालेंगे या फिर अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे पुलिस को या फिर गांव वालों को, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम सही नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कठुआ के बाद अब उधमपुर में ऐसे सस्पिशियस मूवमेंट्स ट्रेस हो रहे हैं और पूरे जम्मू में, पूरे जम्मू डिवीजन में मैं कहूंगी हाई अलर्ट है। जम्मू में, कठुआ में, रियासी में, डोडा में, उधमपुर में, साथ ही साथ रामबन में, पुंछ में, राजौरी में और साथ ही साथ किश्तवाड़ में, ये 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं जहां पर सभी जगह पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी कर दी गई है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।